नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग ओझा। मैं मौजूद हूँ रायबरेली में और लगातार आपको मैं कवरेज दिखा रहा था। हमारे साथ में सपा के कट्टावर नेता, कट्टावर प्रवक्ता भैया मौजूद हैं और रायबरेली की स्थिति एक-एक सुचारू और सही ढंग से आप समझिएगा। मैं आपको डिटेल में एक-एक चीज़ बताता रहा हूँ और क्षेत्रीय नेता आपको बहुत डिटेल में बता सकते हैं। नेताजी, पहले आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आपका भी स्वागत करते हैं अपने शहर में हम। नेताजी बताइए, क्या माहौल लग रहा है इस बार रायबरेली? आपने बताया भी कि 10 दिन से आप यहाँ मौजूद हैं। जी। हमें नहीं लगता कि आपको गिनती के लोग अगर कैलकुलेशन करा जाए, तो अगर 100% में से आप 2-4% भी आपको ऐसे नहीं मिले होंगे, जिन्होंने कि राहुल के अलावा किसी और की बात की होगी। मुझे 1 से 2% लोग मिले हैं जिन्होंने नाम लिया है साहब का। नहीं, साहब का नाम भी इसलिए लिया होगा, या तो उनके पेई होंगे, या तो उनसे फ़ायदा लिए होंगे। मतलब उन्होंने, और जनता का एक अगर कैलकुलेशन किया जाए, यहाँ जहाँ पे खड़े हैं आप, जी। यहाँ पे एक बहुत बड़ी मैकेनिकल शॉप्स होती थी, छोटे-छोटे दुकानदारों की। वो अपना मिस्त्री थोड़ा-थोड़ा काम करके रोज़ी-रोटी चला लेते थे। यहीं पे 500 दुकानें थी उनकी, और साहब जो हैं, उन्होंने एक रात में 500 दुकानों को उजड़वा दिया और उनका सामान सामान सहित दुकान को उखाड़ के बाहर फेंकवा दिया। लेकिन साहब के खिलाफ बोलता कोई क्यों नहीं है? बोलता वर्चस्व की बात है, इस समय बोलने वाले बोल भी रहे हैं, ऐसा नहीं है, आप तो रह रहे हैं। नहीं, कोई बोलने कोई वाला नहीं बोला है। नहीं, बोलने वाला कोई कोई। बोला ही नहीं। भैया आज देखिए, आज का जो माहौल है वो, अगर हम मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं। जब इसीलिए मैंने आपका नाम भी हाँ, नहीं हाँ। बताया था नहीं, कि नहीं, लोगों मैं को नहीं मुस्लिम पता। कम्युनिटी से, मैं खुद बता रहा हूँ, मुझे इस जी। बात का फ़क्र है। मैं मुस्लिम कम्युनिटी से हूँ, और बात जब आपस की है तो भैया खुल के बोलनी चाहिए, किसी का विरोध नहीं है। हम यहाँ पे सिर्फ राहुल गांधी जो हैं, उन्होंने, उनकी माँ ने किया, उनकी दादी रहीं, उनके पिताजी रहे, अमेठी और राहुल दोनों अगल-बगल है। 2 विधानसभा हमारी वहाँ कट के गई है, तब अमेठी बना है। हम लोग तो शुरू से देखते चले आ रहे हैं, और जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ बना हुआ है, सब कांग्रेस की देन है। अच्छा सर, अभी गठबंधन में आप लोग हैं, जी। तो इस बार कितनी सीटें आने की उम्मीद है? या हम लोग बहुत आकलन तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन कैलकुलेशन पश्चिम से जो हवा चल के आई है, जो जी। इधर मूव किया है हमारा वोटर, उस हिसाब से हम 40 से 45 सीटों के आसपास पहुंच रहे हैं। अगर हम 40-45 सीटों का टक्कर दे रहे हैं तो सरकार बदल रही है एक तरफ ये से। सरकार तो बदल रही है भैया। जी। ये रायबरेली हमेशा या तो प्रधानमंत्री देती है, या विपक्ष का बड़ा नेता देती है। 2 बार से विपक्ष का बड़ा नेता सोनिया गांधी जी थी, और इस बार हो सकता है इंडिया गठबंधन से होने के बाद राहुल जी और अखिलेश यादव जी में से कोई एक प्रधानमंत्री बनेगा। इस बात का मैं बहुत बड़े बोल नहीं बोलता हूँ, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि इन दोनों में से कोई देश को चलाएगा। देश को अखिलेश जी या राहुल जी? इंडिया गठबंधन मिल के चलाएगा। मतलब जो प्रधानमंत्री होगा वो यूपी का ही होगा, जी। चाहे वो रायबरेली का हो या फिर कन्नौज का हो। मेजोरिटी में तो यही दोनों पार्टी रह सकती है, क्योंकि 40 सीटें हमें नहीं लगता कोई तीसरी पार्टी के पास हो। हाँ, वहाँ तो 40 सीटें ही जी, हैं। वो थोड़ी-थोड़ी सीटें हैं। क्या लगता है भैया, आप भी लगातार घूमते हैं गाँव में, समाज में, मोहल्ले में, क्या लगता है कुछ बदलाव की लहर लग रही है सर? अब की बार 5 लाख पार रायबरेली से। और हम हमेशा रायबरेली ने वो दिया, वो जो प्रधानमंत्री दिया है, चाहे सोनिया गांधी रही हो, चाहे राजीव गांधी जी रहे हो, चाहे स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी रही हो। अब की राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, ये हर देश का हर नागरिक कह रहा है। क्या नाम हो भैया? जी, मेरा नाम करण बहादुर है। तो इस बार किसको वोट दे रहे हैं? भैया देखिए, कहते हैं मोदी जी ने कहा कि मैंने ये विकास किया, मैंने वो विकास किया। लेकिन जो विकास उन्होंने किया, लेकिन वो देन कांग्रेस की ही थी। केवल उनकी सरकार होने पे माला चढ़ा देने से उनकी नहीं हो जाती भैया। जो सिर्फ माला चढ़ाने का काम करते जी, क्योंकि लखनऊ जैसे शहर चमकाया सपा ने, अखिलेश जी ने चमकाया, ठीक है, मायावती जी ने काम किया। और जैसे मेट्रो शहर में दिया, तो उसका निराकरण सिर्फ इन्होंने किया, हरी झंडी इन्होंने दिखाई, लेकिन देन तो सपा की ही थी। ठीक, उनके विकास में विकास हुआ। इनके में क्या है कि आर्मी में हम भी लोग तैयारी कर रहे थे जिस समय हम लोग किए। अच्छा, आप भी अग्निवीर की तैयारी किए थे? जी, अग्निवीर की नहीं, आर्मी की तैयारी की थी। तो अग्निवीर आ गई, जब अग्निवीर आ गई तो हम लोगों ने छोड़ दी, सीधी फिर बात। जोमेटो में आ गए। भैया जोमेटो एक ऐसे धंधा है। अच्छा, एक चीज, राहुल मैं गांधी जी आधार कार्ड एक मिनट, राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि हमारी सरकार अगर बनेगी तो जितने भी जोमेटो में काम करने वाले हैं, स्विगी में काम करने वाले हैं, तो उनके लिए कि हम लीगल कानून बनाएंगे। हाँ, वो अच्छी बात है, अच्छा भी रहेगा उसके लिए, हमारे लोगों के लिए सेफ्टी है। और हम लोग अभी तक आधार कार्ड बना रहे थे, 9 साल से मैं
आधार कार्ड बना रहा हूँ ऑलरेडी, ठीक है। और उसमें हम लोगों को ये देखा गया, हम लोगों ने जनता को तो अपना आधार, उनका आधार, उनकी पहचान दी, हमारी पहचान कहाँ है? आपकी पहचान क्या है? यस, ये सबसे बड़ा सवाल। मेरी पहचान कहाँ है? सबको तो मैंने आम आदमी का अच्छा, मोदी अधिकार जी को दिया। इस बार आप किस नजरों से देख रहे हैं? भैया देखिए, जो युवा को देखेगा मैं उसको देखूंगा। राहुल गांधी जी ने तो कह दिया कि हम 30 लाख रोजगार देंगे आते तो ही। अच्छी बात है, क्योंकि मोदी जी ने कहा कि सबके सबके खातों में 15-15 लाख आए, आज तक आए नहीं है। नहीं आए ना? जुमला दिया ना जुमला भाई, जुमला दिया कि नहीं भाई? दिया ना। तो जुमलेबाजी से जीता जा सकता है, लेकिन जो मन में जो है वो नहीं जीत सकता। अच्छा, आपके मन में इस समय क्या चल रहा है? भैया एक ही नारा, एक ही काम भैया, पंजाब की बार। अब की बार पंजाब। हाँ, और भी चाचा, क्या नाम हुआ आपका? मैं बेंगलुरु से आया इसीलिए। बेंगलोर से आए हाँ, इधर चुनाव कवरेज के लिए। हाँ। इधर का माहौल किसकी तरफ है? राहुल गांधी राहुल गांधी। 5 लाख से ऊपर। 5 लाख से ऊपर राहुल गांधी। आज वो रैली हुए तो हाँ, अभी एक 50-60 हजार ज्यादा, 50-60 हजार। मतलब अभी ज्यादा हो जाता, इसीलिए वो बंद कर दिया वो लोग ने। इधर आपका पूरा कितना टीम आया है? हम बेंगलुरु से एक 25 मेंबर्स आए, 25, हाँ। 25 लोग। 25 लोग आए। बात करके अच्छा लगा आपसे। बहुत अच्छा। साजिद भाई भी हमारे साथ में है, पत्रकार हैं, भाग रहे हैं। खैर, आइए भाई बात करते हैं। बात करने में क्या जा रहा है? आप लोग लगातार कवरेज कर रहे हैं। साजिद भाई, आप भी लगातार कवरेज कर रहे हैं। इस बार क्या माहौल लग रहा है? क्योंकि आपका भी आंकड़ा वही होगा शायद जो मेरा आंकड़ा रहा है, या आपका रुझान कुछ अलग हो सकता है, हमारा रुझान कुछ अलग हो सकता है। आपने अभी तक जो कवरेज किया, इससे आपने जो कवरेज किया वो क्या माहौल बनता है उससे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि रायबरेली और अमेठी 2 सीट ऐसी हैं जो गांधी परिवार का गढ़ है। ये बात आप भी मान चुके हैं? नहीं, हम नहीं, यह देश की पूरी जनता मानती है देश की पूरी जनता मानती है कि रायबरेली और अमेठी कांग्रेस का गढ़ है। और शायद 2019 में अमेठी से राहुल गांधी जी की हार। लेकिन जिस तरह से रायबरेली में बड़े बड़े नेताओं के दौरे लगे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि उससे कोई फर्क पड़ेगा। और 2024 के चुनाव में मैं ये नहीं कहता कि 5 लाख वोटों से राहुल गांधी जीतेंगे, लेकिन जहां तक मेरा मानना है कि राहुल गांधी की जीत रायबरेली से निश्चित है। रायबरेली से राहुल गांधी की जीत निश्चित है। पूरी बातचीत पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। धन्यवाद।